महिलाएं बता रही उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आप पद पे थे, आपके प्रत्याशी पद पे थे, तो ऐसे में तो उनको मिलना चाहिए था ना उस वक्त। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहला ऐसा मौत है जो शेड्यूल के तहत जो है, जो कानूनी तौर पर ये बिजली मिस्त्री थे। बाकी लोग जो भी एक्सपायर किए हैं, मरे हैं, वो क्या बोला जाता है, सिस्टम से बाहर थे। इसीलिए उनके प्रयास भी किया गया, लेकिन ऊपर से जवाब ही आया कि भाई ये तो मेरा मिस्त्री नहीं है, ये तो, इसीलिए लोग हमें दबंग बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एक आम आदमी भी, एक बच्चा भी हमसे डायरेक्ट मिलता है, और एक छोटा जो बच्चा है वो भी हमसे डायरेक्ट आके सलाम कलाम करके बगल में बैठते हैं और अपना बात को रखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि लोग जो सोचते हैं वाला बात, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से हम ये देना चाहेंगे कि मैसेज कि आने वाले 9 तारीख को आप लोग घोड़ा गाड़ी छाप कर 5 नंबर का बटन दबाकर अपना भाई लल्लू मुखिया को मजबूत करें, ताकि ये मेरी मजबूती नहीं, आपकी मजबूती होगी। और मैं एक बार बार बोल रहा हूँ, माइक में भी बोला हूँ और जितना भी भाषण होता है उसमें बोलता हूँ कि नेता ना कभी इलेक्शन हारता है ना जीतता है। आप अच्छा नेता चुनेंगे, आप जीते जाएंगे। आप गलत नेता चुनेंगे, आप हार जाएंगे। इसीलिए जीतती है पब्लिक और हारती भी पब्लिक है। नेता ना कभी जीतती है ना कभी हारती है। तो ये हमारे साथ थे लल्लू मुखिया जी के नाम से ये प्रचलित है। तो मेरा आप सभी से आग्रह होगा, आने वाले चुनाव में आप बढ़ चढ़ कर मतदान करें और मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाए। इसमें कई सारी कमियां देखी गई नगर पंचायत में। आप 15 साल से इस नगर पंचायत में आप राज कर रहे हैं, कहें तो आपका जी है जो इस नगर पंचायत में दबदबा रहा है। ऐसे में नगर पंचायत में बहुत सारी कमियाँ हैं, उसको क्यों नहीं अब तक दूर कर लिया गया? क्योंकि जो पार्किंग स्थल है एक भी यहाँ पर नज़र नहीं आता। व्यवसायियों का एक मांग है कि पार्किंग स्थल अब तक यहाँ पर नहीं हुआ है। सबसे पहले कि ये तो पहले नगर पंचायत था नहीं, ग्राम पंचायत था, और ग्राम पंचायत में पार्किंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि नहीं होता है नहीं, ग्राम पंचायत में कहीं भी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये आप भादगांव चले जाएंगे तो वहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है। नहीं, बस स्टैंड जैसा मेरे यहाँ भी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बस स्टैंड है। 10 पड़ाव मेरा भी पंचायत भवन के आगे बस पड़ाव बना हुआ है। बस पड़ाव यहाँ पर बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है, लेकिन यहाँ बस चलती नहीं है। दुकानें वहाँ पर लग गई है, वो तो मेला ग्राउंड का है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ बसें चलती नहीं है, यहाँ नगर का कोई काम है नहीं। हम लोग क्योंकि 2.5 साल मेरा पंचायत बंद होने का हो गया, आपको बता दें कि कार्य नहीं हो रही है। हाँ, 2.5 साल पहले ही पंचायत खत्म हो चुकी है। हम लोग की मुखियागिरी चले गई है, भंग हो चुका है, भंग हो चुका है, विद पावर सीज हो चुका है। 2.5 साल मैंने ऐसे लोगों का सेवा किया। वो तो आपका काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं, ऐसे में तो लोग देख रहे हैं। मगर ये रोड मैप जैसे सुंदरता के लिए क्या कुछ करेंगे? वो सुंदरता के लिए जैसा कि वो बनना है, नाला के बगल में टोटल स्ट्रीट लाइट लगना है, यहाँ से पूर्णा पुल तक। फिर उसमें जो फूल का पौधा वगैरह है वो लगेगा। ग्रामीण सड़कों में भी दिक्कत है थोड़ा सा कि लोग सड़कों पर चरा बढ़ाकर घर बना लिए हैं। अतिक्रमण हो जाता है। हाँ, अतिक्रमण हो जाता है। अगर वो ग्रामीण सहयोग करें अतिक्रमण को, अगर वो नहीं करें तो गांव में भी स्ट्रीट लाइट हर पोल पर लगने के साथ साथ खास करके जो अगर खाली एरिया है वहाँ पर पार्किंग वगैरह के लिए या गार्डन वगैरह बनाया जा सकता है। नगर पंचायत बनने के बाद आपको जो सरकार की ओर से दुकानें बनाने के लिए एक राशि आवंटित की जाती है सरकार की ओर से, यहाँ पे आप सहयोग से भी बना सकते हो उसे। तो ऐसे में अगर आप दुकान की और क्या कुछ प्रयास करेंगे? कुछ फुटपाथ दुकानदारों को जो है ऐसे में दिक्कत होती है धूप में काम करने में, मैडम उसके लिए तो जितना भी मार्केट में तो ऐसा जगह है कि 1-2 हज़ार यहाँ दुकान बन सकती है, और जिससे लोगों का भी भलाई होगा और सरकार का जो राजस्व का वसूली है वो भी होगा। और सब्जी वगैरह के लिए भी जो है जो शेड बन रहा है वहाँ पर भी नहीं बोले कि सब कुछ ये अतिक्रमण में फंसा हुआ है, सारे का सारा कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण है। चुनाव इंसानियत है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग इंसानियत के नाते सारे लोगों को इज्जत देते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, जो भी हो बढ़ते हैं। मैं शमशान घाट भी जाता हूँ, मैं किसी समुदाय को लेकर, और खास करके जो गंगा जमुनी तहजीब बोला जा रहा है, हम लोग जैसे लोग इसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। एक लड़का था, एक युवा वर्ग था, वो एक इल्ज़ाम लगा रहा था कि जो इंदिरा आवास के नाम पर जो है पैसे लिए थे, ये कहाँ तक सच्चाई है? वो खरीदा हुआ मौलाना है, और वो जो विपक्ष है हमारा, वो भट्टा में ईंट खरीदने के लिए
कोई एक वर्कर है मेरा, उसको दिया था और दिया भी है 25,000 रुपये में, उसका दिया 5,000 रुपये का बाकी है, लेकिन इलेक्शन है, उसको तो मुद्दा चाहिए, मुद्दा के लिए वो इस तरह का बोलते हैं। यानी कि गलत आरोप लगा रहे हैं लोग। भाई ये हम क्यों प्रमाण दें? अगर हम ऐसा गलत होते तो लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमको मुखिया बनाया कंटिन्यू। कितना आकलन कर रहे हैं आप? हम 4,000 पार हो लाएंगे। कैसे इस पंचायत को अब जो है नगर पंचायत बन चुका है, कैसे इसको जो उभारेंगे? इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि फंड आता नहीं, लाया जाता है। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि फंड कहाँ से लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, और इसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहली बात ही जानते हैं। क्योंकि इससे पहले भी बहादुरगंज में हमारी जो बड़ी बहन है उनकी शादी भी है, वो चेयरमैन रह चुकी है। हमारे बड़े भाई नवीन यादव जी, उनके साथ भी हम बहुत दिन रहे हैं, वो भी नगर पंचायत ठाकुरगंज के अध्यक्ष है, उनकी पत्नी रह चुकी है, वो भी रह चुकी है। तो राजद से हम लोग भी जुड़े हुए इंसान हैं और वो लोग भी हैं, इसीलिए एक साथ रहे तो देखते हैं कि काम कैसे किया जाता है, कैसे लाया जाता है। यानी काम को बारीकी से आप जानते हैं पहले से? हाँ, बखूबी जानते हैं। पहले हम लोग पंचायत चलाते थे, लेकिन नगर का भी हालात जानते हैं। जब यह नगर पंचायत बना पंचायत से, उस वक्त कोरोना का दौर चल रहा था, क्या कुछ प्रयास रहा आपकी तरफ से? हमारे तरफ से प्रयास उस टाइम में रहा कि मैंने हर घर में लगभग जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी थी, अनाज देने का काम किया, राशन देने का काम किया। उसके बाद जो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र दिया, फिर ब्लीचिंग दिया, और हर गांव में जहाँ जहाँ चौक चौराया था उसको सैनिटाइज करने का काम किया है। मैं अपने हाथों से उस टाइम में किया, क्योंकि मजदूर भी उस टाइम में डर से काम में नहीं आते। हाँ, डर तो उस वक्त था क्योंकि लोग कोरोना से डरते थे, कोरोना जो है उनके करीब आ जाएगा, तो ऐसे में कठिनाई भी रहती होगी। बहुत कठिनाई। मैं और मेरा जो ड्राइवर है, मैं अपने हाथों से जगह जगह पूछ सकते लोग को, अपने हाथों से मैं सैनिटाइज किया हूँ। मजदूर नहीं मिल रहा था, डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, मैं अपने हाथ से पूछ के एक जगह सैनिटाइजिंग किया हूँ, पूरे बाज़ार में चौक चौराहे पर किया हूँ मैं। ऐसे में जो हमने कल यहाँ पर एक खबर, यही थोड़ी दूरी पर हमने एक खबर चलाई थी, जिसमें लोगों से हमने बात किया कि उनका क्या मूड है। इस नगर पंचायत का हमने दौरा किया, इसमें कई सारी कमियां देखी गई नगर पंचायत में। अब 15 साल से इस नगर पंचायत में आप राज कर रहे हैं, कहें तो आपका जी है जो इस नगर पंचायत में दबदबा रहा है। ऐसे में नगर पंचायत में बहुत सारी कमियाँ हैं, उसको क्यों नहीं अब तक दूर कर लिया गया? क्योंकि जो पार्किंग स्थल है, एक भी यहाँ पर नजर नहीं आता। व्यवसायियों का एक मांग है कि पार्किंग स्थल अब तक यहाँ पर नहीं हुआ। सबसे पहले कि ये तो पहले नगर पंचायत था नहीं, ग्राम पंचायत था, और ग्राम पंचायत में पार्किंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि नहीं, होता है नहीं, ग्राम पंचायत में कहीं भी नहीं है। है। ये मैं आपको बता दूं, ये आप भातगांव चले जाएंगे तो वहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है। नहीं, बस स्टैंड जैसा मेरे यहाँ भी बना हुआ, ऐसा नहीं कि बस स्टैंड नहीं, 10 पड़ाव मेरा भी पंचायत भवन के आगे बस पड़ाव बना हुआ है। बस पड़ाव यहाँ पर बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है, लेकिन यहाँ बस चलती नहीं है। दुकानें वहाँ पर लग गई है, वो तो मेला ग्राउंड का। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ बसें चलती नहीं है, यहाँ नगर का कोई काम है नहीं। टोटो टेम्पो वगैरह से चलती है, उसे लगाने के लिए दिक्कत है। वो सीधे LRP चौक में रुकती है, दूसरा फुलवाड़ी में रुकती है। व्यवस्था तो उसके लिए होना चाहिए ना। हाँ, तो उसके लिए व्यवस्था के लिए वही ना बोल रहे हैं कि उसके लिए जो फंडिंग है होना चाहिए, कोई फंडिंग नहीं है। और प्लस बाजार में अतिक्रमण किया हुआ है, और पंचायत को वो अधिकार नहीं है कि अतिक्रमण मुक्त करने का, नगर को। और जब अब नगर का चुनाव होगा तो ये सारा सिस्टम होगा। पंचायत में तो जहाँ तक मालूम है अंचल अधिकारी के द्वारा जो है अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि आप नगर पंचायत में कार्यपालक को यह प्रभार दे दिया गया है। ऐसे में तो अतिक्रमण मुक्त हो सकता है ना। नहीं, ये जो अतिक्रमण पंचायत में होता है तो जो सड़कें बनती है उसका होता है, और सड़क के किनारे आप गाड़ी लगा नहीं सकते। इसके लिए जो एक लंबी चौड़ी ज़मीन चाहिए 2-4 एकड़, उसको अतिक्रमण मुक्त करना जरूरी है, तभी वहाँ पर हम लोग का बस स्टैंड हो या फिर बस पड़ाव हो या टेम्पो स्टैंड बने। और ढेर सारी ऐसी जगह है पूरे मार्केट में। और अभी जो पंचायत लेवल पर जो अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, तो उसमें सिर्फ जो रोड की ज़मीन है, रोड पर जो चढ़ गया है अतिक्रमण किया, उसको सिर्फ मुक्त किया जा रहा है। और ढेर सारी ज़मीन है। क्या रोड में रहेगा आपका नगर पंचायत चुनाव? अगर आपके जो कैंडिडेट है, आप शायद नहीं है, आपके कैंडिडेट है तो महिला कैंडिडेट है, वो अगर जीत कर आती, क्या रोड मैप रहेगा आपका इस नगर पंचायत चुनाव जीतने के बाद? रोड मैप सबसे पहले के जो LRP चौक से पोगना पुल तक सड़क के दोनों किनारे जो ड्रेन बनता है, वो ड्रेन बनना बहुत जरूरी है। उसका प्रस्ताव हम लोग, क्योंकि 2.5 साल मेरा पंचायत बंद होने का हो गया,
आपको बता दें कि कार्य नहीं हो रही है हाँ, जो 2.5 साल पहले ही पंचायत खत्म हो चुकी है। हम लोग की मुखियागिरी चले गई है, भंग हो चुका है। भंग हो चुका है, विद पावर चीज हो चुका है। 2.5 साल मैंने ऐसे लोगों का सेवा किया है। वो तो आपका काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं, ऐसे में तो लोग देख रहे हैं। मगर ये रोड मैप जैसे सुंदरता के लिए क्या कुछ करेंगे वो? वो सुंदरता के लिए जैसा कि वो बनना है नाला के बगल में टोटल स्ट्रीट लाइट लगना है, यहाँ से पूर्णापुर तक। उसमें जो फूल का पौधा वगैरह है वो लगेगा। ग्रामीण सड़कों में भी दिक्कत है थोड़ा सा कि लोग सड़कों पर चरा बढ़ाकर घर बना लिए हैं, अतिक्रमण हो जाता है। हाँ अतिक्रमण हो जाता है। अगर वो ग्रामीण सहयोग करें अतिक्रमण को, अगर वो नहीं करें तो गांव में भी स्ट्रीट लाइट हर पोल पर लगने के साथ साथ खास करके जो अगर खाली एरिया है वहाँ पर पार्किंग वगैरह के लिए या गार्डन वगैरह बनाया जा सकता है और उसमें लाइट वगैरह का व्यवस्था दिया जा सकता है। नगर पंचायत बनने के बाद आपको जो सरकार की ओर से दुकानें बनाने के लिए एक राशि आवंटित की जाती है सरकार की ओर से, यहाँ पे आप सहयोग से भी बना सकते हो उसे। तो ऐसे में अगर आप दुकान की और क्या कुछ प्रयास करेंगे? कुछ फुटपाथ दुकानदारों को जो है ऐसे में दिक्कत होती है धूप में काम करने में। है ना, उसके लिए तो जितना भी मार्केट में तो ऐसा जगह है कि 1-2 हज़ार यहाँ दुकान बन सकती है और जिससे लोगों का भी भलाई होगा और सरकार का जो राजस्व का वसूली है वो भी होगा। और सब्जी वगैरह के लिए भी जो है जो शेड बनना है वहाँ पर भी नहीं बोले कि सब कुछ ये अतिक्रमण में फंसा हुआ है, सारे का सारा कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण है। चुनाव अतिक्रमण पर खास करके नेता लोग बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको वोट लेना है। अगर वो बात करेंगे तो हो सकता है उनका प्रभाव पड़ेगा। आप खुलकर बात कर रहे हैं, आपको नहीं डर लग रहा है? नहीं, हमको सच्चाई से कभी डर नहीं लगा है। और रह गई बात, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करने पर लोग ज़रूर एक दिन समझेंगे कि भाई ये सही किया है मेरे लिए। भले उसको फौरी तौर पर दिक्कत परेशानी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि नहीं अच्छा हुआ है। रह बात बहुत बड़ा जगह भी है, हम लोग का पूजा का मेला ग्राउंड है, वहाँ भी हम लोग का पार्किंग वगैरह का सुविधा है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक आदत है कि जहाँ पर हम बैठे हैं वहीं रहेंगे, दिखेंगे नहीं। अब बीच बाजार में टेम्पू लगा के घंटों घंटा रह जाएंगे। मगर मेला ग्राउंड में हम लोग काफ़ी बार देखा गया है। मेला ग्राउंड में हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए, आने भी बोले, लेकिन लोग आते नहीं, ना टेम्पू वाला आता है ना सब्जी वाला आता है। ऐसे में कैसे करेंगे? ये बहुत दबाव रहेगा ऐसे में। तो नहीं, उस टाइम में दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि जब नगर होगा तो उसमें एक सिस्टम बनेगा और लोग भी समझते हैं, हालात के तहत लोग भी चेंजिंग लाते हैं। हाँ, एक चीज़ तो सरकार ने अच्छा किया कि जो है तोड़ मरोड़ की जो सरकार थी वो खत्म हो चुकी है। अब डायरेक्ट पब्लिक जो है चेयरमैन चुन रहे हैं। आप अगर आपकी प्रत्याशी जीत के आता है डायरेक्ट जीतते हैं, कोई दबाव नहीं रहेगा। ऐसे में जो है काम करने में आसानी होगी। 100% इसमें काम करने में आसानी होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि लोग नहीं बोले कि ये मौसम के तहत लोग काम करते हैं, गर्मी है छतरी लेके घूमते हैं, ठंडा है चादर लेके घूमते हैं। तो जब नगर बन गया, चुनाव में हम लोग ऊपर वाले के क्रम से जीत गए, तो लोग समझेगा कि भाई हमको सिस्टम से चलना है, तो लोग बहुत जगह पर आ जाएंगे, बताने की जरूरत है। अच्छा, कहीं एक और आपका नाम जो है बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम दबंगों में लाया जाता है, जो आपके विरोधी कह रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं मैंने देखा है कल जो है कुछ लोग आपके जो है बिन बोले जो है सपोर्ट में आ गए। जहाँ तक जो समुदाय है हिंदू मुस्लिम में से, हिंदू आपके काफ़ी सपोर्ट में है। ऐसा क्या करते हैं? ऐसा सबसे पहली बात कि हम कभी भी जात पात का राजनीति नहीं किए हैं। लोग तस्लीमुद्दीन साहब जो स्वर्गीय सांसद हैं, उनका ये मतलब शिष्य हैं और उनके नक्शे कदम पर हम लोग चलते हैं कि सारे लोग पहले इंसान हैं, उसके बाद कोई जाति धर्म है। सबसे बड़ा इंसानियत है, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग इंसानियत के नाते सारे लोगों को इज्जत देते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, जो भी मरते हैं। मैं शमशान घाट भी जाता हूँ, शमशान भी जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही समुदाय को लेकर चलूँ। और खास करके जो गंगा जमुनी तहजीब बोला जा रहा है, हम लोग जैसे लोग इसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? करना चाहिए। और रह गई बात दबंग का, तो दबंगगिरी नहीं है, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी या ऑफिसर जो होता है उससे हमको जब काम लेना होता है, अगर वो नहीं सुनते हैं तो मजबूरी में थोड़ा हम लोग को करारुख करना पड़ता है। और ये करारुख करने पर हम लोग को लोग दबंग समझते हैं, जबकि ये दबंगगिरी नहीं है। मैं पब्लिक के लिए हमेशा अफसर और प्रशासन से लड़ा हूँ, मैं अपने लिए कभी नहीं लड़ा हूँ। किसी को लोग गलत मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, ये कल हमने एक इंटरव्यू लिया, एक लड़का था, एक युवा वर्ग था, वो एक इल्ज़ाम लगा रहा था
कि जो इंदिरा आवास के नाम पर जो है पैसे लिए हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? वो खरीदा हुआ मौलाना है मुझे, और वो जो विपक्ष है हमारा, वो भट्टा में ईंट खरीदने के लिए कोई एक वर्कर है मेरा, उसको दिया था और दिया भी है 25,000 रुपये में, इसका दिया है 5,000 रुपये का बाकी है। लेकिन इलेक्शन है, उसको तो मुद्दा चाहिए, मुद्दा के लिए वो इस तरह का बोलते हैं। यानी कि गलत आरोप लगा रहे हैं लोग। भाई ये हम क्यों प्रमाण दें? अगर हम ऐसा गलत होते तो लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमको मुखिया बनाया कंटिन्यू। अगर मैं गलत होता तो मुझे नहीं बनाता, और मैं सबसे पूरे जिला में सबसे रिकॉर्ड वोट से मैं जीतता हूँ। ऐसा क्या है जो इस बार बदलाव का जो लोग कह रहे हैं, एक सुर में कह रहे हैं? लोग नहीं बोल रहे हैं, हमारे जो विरोधी है वो बोल रहे हैं। विरोधी बोल रहे हैं? हमारे विरोधी बोल रहे हैं। कई बार और विरोधी जो है वो इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो अपने लोगों को बुला के कर देते हैं, वही इस तरह का बात बोलते हैं कि बदलाव। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक जो आम जन है, जो वोटर है, वो नहीं चाह रहा है। वो एक चीज़ जान रहा है कि मेरा जो मुखिया है ये मेरे लिए सबसे अच्छा है, बेहतर है, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। और जो लोग ये बदलाव का बात कर रहे हैं, लोग उसको खुद बदल चुके हैं। एक बार समिति गलती से बन गया था, दोबारा भी चुनाव लड़ा नहीं जीत सका, 6 बार भी लड़ा, 4थी बार भी लड़ा नहीं जीता। तो लोग तो खुद बदल दिए हैं, वो क्या दूसरे को बदल दिए? कितने कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट आपके साथ लड़ रहे हैं? करीब 4 लड़ रहे हैं आपके साथ? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि मेरे साथ कोई नहीं लड़ रहा। ये 4-5 का गिनती मेरे सामने नहीं है, और मैं ये जो चौथा क्रम जीतेगा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट से जीतेगा, ओवर कॉन्फिडेंस से होगा, क्योंकि मैं अपने काम पर विश्वास रखता हूँ, और जो मेरा काम का विश्वास है कि 100% हम जीतेंगे। कितना आकलन कर रहे हैं आप? हम 4,000 पार वोट लाएंगे। टोटल कितने मत है यहाँ पे? 6,000 पोल होना है, लगभग 150 कैंडिडेट, 6,000 पोल होगा। 80% आप ले लीजिएगा? 80% लेंगे ही, क्योंकि मुझे विश्वास है जनता पर कि मैं काम किया हूँ और मुझे वोट मिलेगा, और ये सच्चाई है। आप चुनाव के बाद भी मेरा इंटरव्यू लेने आइएगा और इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा। और जो लोग अभी बदलाव क्या क्या बोलते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं एक ही बात जानता हूँ कि जो दरख्त फल देता है उसको काटा नहीं जाता है, बल्कि उसको और खाद पानी देके मजबूत किया जाता है। नया पौधा लगाओगे, अब वो फल देगा या भाँज हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जो इसके लिए अनुभव होना चाहिए, क्योंकि बड़ा पद है, ऐसे में जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार तो अब एक्टिव हो चुकी है, ऐसे में जो है अनुभव भी बहुत ही मायने रखता है। तो अनुभव के साथ आप इस बार जो है चुनाव में लड़ रहे हैं, पहला बार आपका टर्म होगा जो आप मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रहे होंगे। तो ऐसे में जो है मुख्य पार्षद जो जब बनते हैं तो चेयरमैन बनते हैं, तो नगर पंचायत, अन्य नगर पंचायतों में आप गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे डस्टबिन की जो है व्यवस्थाएँ होती है। यहाँ पर कैसे जो है डस्टबिन किस प्रकार से आप रखेंगे, कैसे स्वच्छता की ओर काम करेंगे? वो काम होगा। देखिए, हम तो एक बार बोलेंगे कि तो नहीं बोले कि आदमी हालात के तहत सब कुछ बदल जाता है। पहले पंचायत था, पंचायत के स्तर में लोग काम करते थे, अब पंचायत हट के नगर होने जा रहा है। चुनाव जब हो जाएगा तो लोग खुद ब खुद सीख जाएंगे, हम लोग भी सीख जाएंगे कि कैसे डस्टबिन लगाना है, कैसे सफाई करना है, कैसे मार्केट को साफ सुथरा रखना है। और इसके अलावा भी ढेर सारा काम है जो नगर में होता है। मैं नहीं बोला काम आता नहीं लाया जाता, और लाने के लिए मैं सबसे अच्छा, एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है यहाँ पर बिजली कर्मी को, क्या लगता है बिजली कर्मी आखिर कैसे होता है, ये जो है सुविधा है उनको क्यों नहीं प्राप्त होती है? ये तो आपको बिजली विभाग के पदाधिकारी बताएंगे, लेकिन ये हुआ है वो बच्चा बहुत ही पहले भी ऐसा हो चुका है, जैसे महिलाएं बता रही उनको अक्सर मुआवजा नहीं मिला। आप पद पे थे, आपके प्रत्याशी पद पे थे, तो ऐसे में तो उनको मिलना चाहिए था ना उस वक्त। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहला ऐसा मौत है जो शेड्यूल के तहत जो है, जो कानूनी तौर पर ये बिजली मिस्त्री थे। बाकी लोग जो भी एक्सपायर किए हैं, मरे हैं, वो क्या बोला जाता है, सिस्टम से बाहर थे। इसीलिए उनके प्रयास भी किया गया, लेकिन ऊपर से जवाब ही आया कि भाई ये तो मेरा मिस्त्री नहीं है, ये तो कई कागज़ कलम में नहीं है मेरा मिस्त्री, ये तो बिल्कुल अननोन फिगर है, तो इसको हम कैसे दे दें पैसा। यही ऊपर से जवाब है। तो इसमें जो है उनको मुआवजा का प्रावधान होगा? हाँ, इसमें प्रावधान है, इसको मिलेगा। इसका बच्चा जो है, बच्चे लोगों को भी मिलेगा 300 रुपये दिन के हिसाब से, जब तक 18 साल के नहीं होंगे लोग मिलेगा। आखिरी सवाल मेरा यह रहेगा आपसे
ठाकुर नगर पंचायत जब आप जाते होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे एक फल मार्केट, दूसरी और सब्जी मार्केट और अन्य अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है। क्या यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं आप करेंगे? हाँ। मार्केट के लिए अलग अलग व्यवस्था होती हाँ है। हाँ, वो देखते हैं हम लोग, और होगा उससे भी अच्छा होगा। और हम एक बात हमेशा कभी भी हम आगे बढ़ के नहीं बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करते हैं तब बोलते हैं। और हमको उम्मीद है कि और जगह से यहाँ बहुत अच्छा होगा, अगर हम रहे तो जरूर होगा। तो आरोप जो लग रहा है वो सही है, दबंगगिरी वाला जो आरोप आप पर लगा रहे हैं वो कितना सही है, लास्ट में बताइए। नहीं देखिए, ये बिल्कुल गलत है। और रह गई बात कि जनता के काम करने के लिए हमको उतना मजबूती से रहना पड़ता है। अगर हम मजबूती से नहीं रहेंगे तो जनता का काम होगा नहीं। अब उस मजबूती को लोग दबंग का लें या जो का लें, मैं तो उसको दबंगी नहीं मानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जनता के काम के लिए हम मजबूती से थोड़ा पदाधिकारी के सामने खड़े रहते हैं, डटके रहते हैं, इसीलिए लोग हमें दबंग बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एक आम आदमी भी, एक बच्चा भी हमसे डायरेक्ट मिलता है, और एक छोटा जो बच्चा है वो भी हमसे डायरेक्ट आके सलाम कलाम करके बगल में बैठते हैं और अपना बात को रखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि लोग जो सोचता है वाला बात, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से हम ये देना चाहेंगे कि मैसेज कि आने वाले 9 तारीख को आप लोग घोड़ा गाड़ी छाप पर 5 नंबर का बटन दबाकर अपना भाई लल्लू मुखिया को मजबूत करें, ताकि ये मेरी मजबूती नहीं आपकी मजबूती है। और मैं एक बार 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 बोल रहा हूँ, माइक में भी बोला हूँ और जितना भी भाषण होता है उसमें बोलता हूँ कि नेता ना कभी इलेक्शन हारता है ना जीतता है। आप अच्छा नेता चुनेंगे आप जीते जाएंगे, आप गलत नेता चुनेंगे आप हार जाएंगे। इसीलिए जीतती है पब्लिक और हारती भी पब्लिक है। नेता ना कभी जीतती है ना कभी हारती है। तो ये हमारे साथ थे लल्लू मुखिया जी के नाम से ये प्रचलित है। तो मेरा आप सभी से आग्रह होगा, आने वाले चुनाव में आप बढ़ चढ़ कर मतदान करें और मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाएं, ताकि मतदान आप जब करेंगे तभी आप अच्छे जनप्रतिनिधि चुनेंगे, अच्छे सरकार चुनेंगे। ऐसे में हमारे साथ अभी लल्लू मुखिया जी थे, उनका विचार आपको कैसा लगा और जो भी नोक झोंक हुई वो क्या कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।